तो ये काम ना हो तो उनको कैसे मैनेज करना है एम्प्लॉइज़ को घर पे बैठे बैठे, ताकि वो कोई देखो अब आजकल के टाइम पे काम पे जाना नहीं चाहता है, टेक्निकली सब चाहते हैं घर बैठे बैठे सारा काम हो जाए, तो कैसे मैनेज करना कि वो घर बैठे बैठे एक्चुअल में काम कर रहे हैं और फिजिकली जब वो वर्क प्लेस पे नहीं है तो भी उनका ध्यान, उनका अटेंशन, उन कॉन्शियसली वो कोशिश करते रहें कि वर्क प्लेस जो है फिर भी बेटर होता रहे। तो ये करना एक चैलेंज है, बट अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इससे लोग छुट्टियाँ कम लेंगे, एब्सेंटीज़म कम होगा। एम्प्लॉइज़ छोड़ना नहीं चाहेंगे जॉब को, क्योंकि अब तो उन्हें कन्वीनियंस है तो वो जल्दी छोड़ेंगे नहीं। लोग जल्दी क्यों छोड़ते हैं जॉब्स, क्योंकि उनको दूसरे शहर में जाना का इच्छा होती है, कहीं बेटर जॉब्स मिल रही होती हैं, चलो उसको तो नहीं रोका जा सकता, बट एटलीस्ट जो कन्वीनियंस वाली बातें होती हैं, ट्रैवल्स एंड ऑल, उन सबके एक्सपेंसेस जो है वो कम किया जा सकते हैं एम्प्लॉइज़ को, और उससे उनको रिटेन किया जा सकता है, उनको छोड़ने से रोका जा सकता है जल्दी। क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें चैलेंज ये है कि एक एम्प्लॉई को अपना बेस्ट देने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि उसकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट हो और वो अपना बेस्ट वर्क दे। ये भी नहीं कि बस काम कर रहा है दिखाने के लिए, ये नहीं कि बस ढक्कन लगाने हैं कि आप बॉटल में तो बस वो ऐसे घुमाता चला जा रहा है, नहीं, उसको वो करे अपनी तरफ से बेस्ट करे कि ढक्कन टाइट हो जाए, देख ले कि कुछ है तो नहीं, सील है कि नहीं है, एग्जाम्पल तक लेके नहीं आना। और अपॉर्चुनिटी क्या है, कंज्यूमर लॉयल्टी। जब क्वालिटी बेस्ट होगी, आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ट होगी, प्रोडक्शन हाईएस्ट उस पे होगा, लेवल पे होगा, तो आपके कंज्यूमर्स जो है वो लॉयल रहेंगे। अगर उन्हें पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स से अच्छा क्वालिटी देता है, अच्छा अमाउंट देता है, उसका प्रोडक्शन क्लीन है, जैसे कि एड्स आते हैं या फिर QR कोड्स कुछ स्कैन करवाते हैं, तो इन सबसे आप इंश्योर कर सकते हो ना कंज्यूमर को पता हो कि उसका प्रोडक्ट जो वो ले रहा है वो बेस्ट है। तो ये सबसे क्या होगा, कंज्यूमर लॉयल्टी बढ़ेगी। कंज्यूमर्स जो है एक बार आपका सामान लेने आएंगे और बार बार लेके जाएंगे। इंप्रूविंग एम्प्लॉइज स्किल्स, एम्प्लॉइज़ का स्किल्स, अब कॉन्स्टेंटली अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो तो एम्प्लॉइज़ को भी तो अपस्किल करना होगा ना। कॉन्स्टेंटली उनको ये बताते रहना होगा कि वो जो है और बेटर कर सकते हैं, अपने आप को अपना बेस्ट अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैस्लो की थ्योरी लगाएं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो पहुंच सकते हैं उस स्टेज तक कि अब वो जो है पूरी मोह माया से परे हैं टाइप्स। तो वो सब कैसे होगा, उनका कॉम्पिटिशन बढ़ा के, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन पहली बात तो। दूसरा, टीम वर्क इंप्रूव करके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करके। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बाद में एक्सप्लेन और डिटेल में करेंगे, बट अभी ये है कि डिसीजन मेकिंग में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी रोल हो। सिर्फ ये नहीं है कि लीडर्स जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिक्स है, बिना किसी से पूछे ले लिया। हमने कहा कि आज 1000 एम्प्लॉइज़ को निकालना है तो निकाल दिया बिना किसी की सलाह के, बस CEO ने कहा तो निकाल दिया गया, तो वो नहीं करना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सबको साथ लेके चलना है। ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मान लो गिर गया ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू गिर गई, शेयर्स की वैल्यू गिर गई सपोज, तो कैसे आप सिर्फ अकेले बैठ के स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप लोगों को भी वो कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में कि आप कैसे उसको बेटर किया जाए, क्या मार्केटिंग की जाए कि लोग इन्वेस्ट करें पैसा, क्या किया जाए कि जो है आपको लोग जो है वो आपको छोड़ के ना चले जाए। बिकॉज ये होता है यूजुअली कि शेयर्स गिर जाते हैं तो लोग जो है उसका ट्रस्ट हट जाता है, गुडविल गिर जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो सब जो है ना हो। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, बट इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि इसमें सारे मेंबर्स, अगर लीडरशिप अच्छी है तो सारे मेंबर्स की जो बेस्ट क्वालिटी है ना वो निकल आती है। वो ग्रुप थिंक जो होता है सब अपना अपना बेस्ट वो सोचने लगते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगेंगे, तो सबका जो है बेस्ट आइडियाज़ निकलेंगे, उससे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारा आइडियाज़ होंगे कि कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। देन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज एक कॉन्स्टेंट है जिसे कोई नहीं रोक सकता है, बट उस चेंज को कैसे मैनेज करना है, ये चेंज किसी को हताश कर सकता है और किसी को बहुत बढ़ा सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए वो बहुत पॉजिटिव और किसी के लिए वो नेगेटिव ऐसे इफेक्ट कर जाए। तो चेंज को कैसे मेंटेन करना है ऐसे कि सारे एम्प्लॉइज़ के लिए वो पॉजिटिव ही हो, किसी के लिए वो नेगेटिव इफेक्ट ना हो, और अगर किसी का आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और उसे कैसे इंप्रूव किया जाए, ये देखना भी एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसके लिए। द नेक्स्ट वन इज वो भी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ चेंज, कि कैसे चेंज हुआ, कैसे उससे रिएक्ट करें। जैसे कोरोना वायरस आया तो चेंज था, वो ऑल ऑफ अ सडन 2 महीने का लॉकडाउन था, चेंज था, बट कैसे लोगों ने क्विकली उसमें रिएक्ट करना शुरू किया, क्विकली गूगल पे एंड माइक्रोसॉफ्ट पे टीम्स बनने लगी, क्विकली सब वर्चुअल पे शिफ्ट हुए, सबने अपने घर पे वाईफाई लगवाए जिसके घर पे नहीं थे। चेंजेस को सबने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिस हो गए, सबने, गवर्नमेंट एजेंसीज तक ने जो बहुत स्लो काम करती हैं हमारे देश में, बोलना नहीं चाहिए, बट सबने जो है इसको बहुत अच्छे से अप्लाई किया, बहुत ही क्विकली अप्लाई किया। तो मैनेजर्स और वर्कर्स शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू डील विद सडन चेंजेस, उनको कोई भी चेंजेस आ जाए क्विकली सबसे जल्दी जो है उसको सॉल्व कैसे किया जाए वो देखना होगा। और लास्ट है मेंटेनिंग एथिकल बिहेवियर। अब सब चेंजेस आ रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो एथिकल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव हो रही है ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि करप्शन हो जाए बीच में। सब कुछ अपने प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए आपने जो है उसमें प्रोडक्शन के कॉस्ट डिक्रीज करने के लिए आपने केमिकल्स मिलाना शुरू कर दिया, पानी मिलाना शुरू कर दिया जूस में, सर्विसेज खराब कर दी हैं, बस पैसे मिल रहे हैं तो बाल दिखाने के लिए काट दिए और काटे नहीं सही से, झगड़ा करना ज़्यादा एम्प्लॉइज़ से, सॉरी कस्टमर्स से। ये सब क्या है, एथिकल इश्यूज़ हैं जिन्हें मेंटेन करना एक चैलेंज है। लोग प्रेशर में आके जो है अपने घर वालों को पॉलिसीज़ बेचना, बस दिखाने के लिए जो है चीट करके कस्टमर्स को अपने सेल्स बढ़ाना, ये सब चीज़ें जो है एथिकल इश्यूज़ हैं जिन्हें हमें जो है कंट्रोल करना होगा ट्रेनिंग्स के थ्रू, अच्छे बातें उनको बता के, अच्छे सेमिनार्स करके लीडर्स को। अच्छा ये भी देखा जाता है कि अगर लीडर्स अच्छे हों, लीडर्स स्ट्रिक्ट हों, स्ट्रिक्ट इन द सेंस अपने एथिकल मोरल्स को लेकर स्ट्रिक्ट हों, तो एम्प्लॉइज़ भी जल्दी जो है हिम्मत नहीं करते हैं कि वो जो है उसके अगेंस्ट जाएँ, अपने एथिक्स के अगेंस्ट जाएँ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं उनको जो है पूरे एम्प्लॉइज़ को सबको बताना सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स के थ्रू, ताकि वो सब जो है अपने आप को भी इंप्रूव करें। अच्छा बिहेवियर करने पे कोई भी अच्छा ही फील करता है, तो अपने आप को भी इंप्रूव करें, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा करें और कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फाई करें, उनकी लॉयल्टी बढ़ाएं। तो ये है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी। दिस वाज दी चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस पे।
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अ रोड मैप टुवर्ड्स आवर लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले से पढ़ना, इसके बारे में पहले से जानना आपको क्या बता रहा है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप इन करेंगे तो हमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, हमें खुद को क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कि एम्प्लॉई को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी है वो मैनेजमेंट के लिए जा रहा है, किसी ने MBA किया है, सपोज उसकी एज अ मैनेजर कहीं जॉब लग गई, लगती नहीं है डायरेक्टली बट स्टिल लग गई, तो उसे क्या करना होगा, वो क्या उसको उसे एम्प्लॉइज़ को अपने कैसे मेंटेन करना होगा, एक अच्छा लीडर कैसे बनना होगा, ये सब हमें पहले से अगर पता हो। अगर हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट पता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है और हमें पता है कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो सब हमारे लिए कितना अच्छा होगा। हार्डवर्क को बढ़ाना, स्ट्रेस को कम करना, लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट पे ध्यान देते हुए काम करना, और एम्प्लॉइज़ को सिक्योरिटी का और कंफर्ट का एहसास भी दिलाना। बिकॉज अगर उन्हें कॉन्स्टेंटली लगता रहेगा कि उनको जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है तो वो सिक्योर फील नहीं कर पाएंगे। तो ये उनको सिक्योरिटी देना और कंफर्ट देना, ऑर्गेनाइजेशन में आके भी उनको अच्छा खाना, घर का नहीं बट स्टिल बाहर का भी खाना, बट अच्छा खाना, उनको पता है कि उनको जो कैंटीन में खाना मिल रहा है वो अच्छा है, उनको साथ में जिम के ऑफर्स, जिम की मेंबरशिप मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, उनकी हेल्थ का, उनकी फिटनेस का ख्याल रखा जा रहा है, एक कंफर्ट उनको देगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे एक्चुअल में ख्याल रख रही है। कोई एम्प्लॉई जो है वो 1 लाख की नौकरी छोड़ के 80,000 की नौकरी पे आ सकता है अगर उसे वो पहली ऑर्गेनाइजेशन से बेटर सर्विसेज मिल रही हो, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना होगा कि एम्प्लॉई के लिए भी काम किया जाए, ये नहीं कि सब चीज़ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए काम की जाए। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स मैनेजर्स विद गेटिंग थिंग्स डन थ्रू डेलीगेशन एंड अंडरस्टैंड एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन। मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होता है कि कैसे वो समझें कि एम्प्लॉइज़ को क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे आप उनको अच्छे काम के लिए बढ़ावा दें, तारीफ़ करें, कितनी तारीफ़ करनी चाहिए कि वो सर पे ना चढ़ जाएँ, वो फिर बाद में उनको ज़रा से फेलियर में ऐसा ना लगे कि उनको कुछ मिला ही नहीं, और कैसे वो ऐसे पावर्स डेलीगेट करें। डेलीगेट करना मतलब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करना बेसिकली। तो मान लो कोई मैनेजर है, उसे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है ट्रिप पे, तो अपनी जगह वो कैसे कितनी पावर दे के जाए कि दूसरे एम्प्लॉइज़ को जो है बुरा ना लगे, सभी जो है खुश रहें उस पावर से। ये होता है एक इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि एक मैनेजर को समझना होगा ना कि क्या कितना करना चाहिए, कितनी लिमिट में उसको काम करना है। अगर डांटना भी है तो कितनी लिमिट में डांटना है कि एम्प्लॉय जो है अगले दिन छोड़ के ना चला जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ यूजफुल फॉर इंप्रूविंग कॉर्डियल इंडस्ट्रियल एंड लेबर रिलेशंस। आपको जो आपके लेबर हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, आपके वर्कर्स हैं, उन सब के बीच में और मैनेजर्स के बीच में, मतलब मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज़ के बीच का जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना। मतलब ये नहीं है कि बॉस घर से झगड़ा करके आए हैं तो एम्प्लॉइज़ पे निकाल रहे हैं। उनको ये ध्यान रखना होगा कि जब तक आप एम्प्लॉइज़ की लेजीनेस तो हटा रहे हो, बट ये भी नहीं है कि आप उनको इतना डांट दे रहे हो कि वो आगे काम ही ना कर पाएँ। तो ये सब जो है आपको कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखने हैं। मान लो किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो उसको और डांटने के बजाय उसको सिखाना, ट्रेनिंग नहीं देना तो सपोर्ट देना, एटलीस्ट कि तुम कर सकते हो, हताश मत हो। ये सब चीज़ें जो है ये एक्शन से प्रूव होती हैं। एक्शंस का कैसे करना है ये OB सिखाता है हमें, ये OB की एक इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़। हम लोगों ने OB के अंडर पे बहुत सारी मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ेंगे, तो ये सभी थ्योरीज का यूज़ प्रैक्टिकली किया जा सकता है, इसीलिए ये थ्योरीज हमें पढ़ाई जाती हैं। ये हमें टूल्स एंड टेक्निक्स बताता है कैसे एक एम्प्लॉई अपनी मोटिवेशन को समझता है, कैसे वो सेटिस्फाई होता है और कैसे उसे और ज़्यादा सेटिस्फाई एंड मोटिवेट किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, OB हेल्प्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज से ही बनता है। इंसानों के बिना सिर्फ मशीन्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकती हैं। तो उस ह्यूमन रिसोर्स जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कैसे प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना एंड इम्प्रूव करना, ये है काम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, और ये उसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे और बेटर होंगे।